हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे। आप लोग काफ़ी जानना चाहते हो कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग जो करता हूँ उसके लिए मैं किस ऐप का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है भाई, कौन सा ऐप बेहतर है कौन सा नहीं है ये डिस्कशन उसका नहीं है। मैं कौन सा ऐप इस्तेमाल कर रहा हूँ और क्यों मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका रीज़न मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ फिलहाल फायर्स का इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, चाहे उसमें पोजिशनल ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, इंट्राडे ट्रेडिंग हो, फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, तो मैं फिलहाल इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। रीज़न मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप भी अपना फायर्स में अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मुझे इसमें क्या फैसिलिटी मिल रही है या क्या प्लस पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखो, कंपलसरी नहीं है कि आप भी इसी में जाके अपना अकाउंट ओपन करें। ठीक है, आपने मेरे से पूछा कौन सा अकाउंट ओपन कर रहे हैं, क्यों ओपन कर रहे हैं, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको भी पसंद आए तो आप भी ओपन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। पहली चीज मैं आपको यही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किसी भी ट्रेडर के पास कम से कम 2 to 3 अकाउंट होने चाहिए। रीज़न क्या है मैं अभी इसके फीचर्स भी आपको बताऊंगा, क्यों इंटरडे ट्रेडिंग के लिए ये मेरे लिए बेस्ट हो सकता है। वो मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। क्या मैं अभी फ़िलहाल इसमें प्लस पॉइंट देख रहा हूँ वो भी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। पहले इस पर एक हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं। भाई, एक तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, आपके जो भी प्रॉफिट्स होते हैं या जो भी आपकी अर्निंग होती है किसी अदर सोर्स से, या जो भी आपके काम है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भी ले जाते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, आपके स्टॉक्स हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है, आप इंट्राडे कर रहे हो। इसमें चाहे स्टॉक से रिलेटेड हो सकता है, फ्यूचर से रिलेटेड हो सकता है, या फिर ऑप्शन से रिलेटेड हो सकता है। अगर सब कुछ आप एक ही अकाउंट में करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे आपका माइंडसेट कुछ अलग है, यहाँ पे आपका माइंडसेट कुछ अलग है, यहाँ पे आपका माइंडसेट कुछ अलग है। आप आपका भले इसमें लॉस हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो, आपको लॉस हो रहा है, एकदम से कैश की ज़रूरत है, आपने सोचा इसे बेच के कुछ आ जाएगा, वो दोबारा लगा लेते हैं, या फिर इस पोजीशन में से निकल जाते हैं। मतलब इस तरह की सिचुएशन काफ़ी हो सकती है। मतलब आपका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, या आप अपनी कोई पोजीशन स्विंग ट्रेडिंग में काटना चाहते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग में काटना चाहते हैं, आप उस चक्कर में आपके माइंड ने कहा कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की भी काट लो पोजिशंस। तो इसलिए बेहतर क्या है, अगर ये अलग अकाउंट में होगी, ये अलग अकाउंट में होगी, ये अलग अकाउंट में होगी, तो आपका माइंडसेट क्लियर रहेगा कि भाई आपने ये अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की है किसी कंपनी पे रिसर्च करके, क्यों की है, कंपनी क्या कर रही है, और आप उसे धीरे धीरे खरीद रहे हो, तो आपका अलग अकाउंट में चल रहा है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो फायर्स में। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना अकाउंट ओपन कीजिए। फिलहाल मैं आपको इसके फीचर्स एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मुझे पर्सनली क्या पसंद आ रही है। उन सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देगा ऊपर की तरफ, जैसे ही आप होम पेज पे जाएंगे आपको यहाँ पे कुछ इंडेक्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको मार्केट दिखाई दे रहा है अगर आप नीचे जाएंगे। उसके बाद आपको डिस्कवर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप देखेंगे पोर्टफोलियो आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप देखेंगे ऑर्डर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको एक प्लस पॉइंट भी दिखाई दे रहा है। प्लस पॉइंट का मतलब क्या है कि एक चीज़ को ऊपर से ही डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट बनाई हुई है, कुछ ETFs की बनाई हुई है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने ETFs ऐड किए हुए हैं जिनकी मैं परचेजिंग करता हूँ या जो भी प्रॉफिट होता है उसमें डालता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक N50 से एक और लिस्ट बनाई हुई है जहाँ पे मेरे इंडेक्स रहते हैं। ठीक है, मुझे कुछ अदर इंडेक्स करना है या फिर इससे रिलेटेड स्ट्राइक प्राइस जो लगाने हैं वो यहीं पे रहते हैं। ठीक है, या फ्यूचर या ऑप्शन लगाना है वो मैं इसी लिस्ट में लगाता हूँ। फिर कुछ स्टॉक्स भी हैं जो मैंने उससे अलग से नाम बनाई हुई है कि भाई यहाँ से कुछ भी जो प्रॉफिट आ रहा है या फिर मुझे कुछ पैसा डालना है तो मैं इन्हीं स्टॉक्स में डालता हूँ। ठीक है, जब रिक्वायरमेंट होती है इन्हीं से अपना पैसा निकाला, फिर ये काम करना शुरू, इस तरह की सिचुएशन। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक प्लस पॉइंट दिख रहा होगा। जैसे ही आप प्लस पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपनी अलग एक लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, मैं वापस आता हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी नाम डालेंगे और उस लिस्ट को बना सकते हैं। वापस यहीं पे आ जाते हैं। ऐसे ही आपका उनका जो भी आप नाम बनाएंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आप अपने जितने भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं आप वो यहाँ से बना सकते हैं।
तो पहली चीज़ तो मुझे ये सिंपल सी नज़र आ रही है। दूसरी चीज़, आप यहाँ पे जो भी डालेंगे, अगर आप रिलेटेड न्यूज़ को ऑन करेंगे तो उससे रिलेटेड न्यूज़ आपको यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएगी। मतलब आपको अलग से एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अलग से एक्स्ट्रा रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। आप अगर आप देखेंगे रिलेटेड न्यूज़ पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे जो जो भी इंफॉर्मेशन चल रही है, जिससे रिलेटेड जो भी आपने यहाँ पे चीज़ें ऐड की हुई है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएगी। या फिर अदर और भी न्यूज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे सकती है जो कि फ़िलहाल मार्केट में चल रही है। इसे आप ऑन भी कर सकते हैं या ऑफ भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप अगर देखना चाहते हैं तो ऑन रखिए, नहीं तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। मैं पर्सनली इसे ऑफ रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। पर लेकिन कभी कभी देखना पड़ जाता है कि भाई हाँ, मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है, क्या चल रही है, तो तुरंत ऑन करो, आपको यहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 49 मिनट पहले ये न्यूज़ आई है, 1 आवर पहले ये न्यूज़ आई है, 2 आवर पहले ये न्यूज़ आई है। तो यानी आपको अलग से वेबसाइट पे कुछ अलग से रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि आप भाग रहे हो वेबसाइट पे रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए मुझे पर्सनली ये फ़िलहाल प्लेटफॉर्म पसंद आ रहा है, फायर्स का। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप भी अब जाके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं अगर आपने नहीं कराया है या आपकी इच्छा है इसमें कराने की, ठीक है। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये तो बात हो गई होम पेज की। दूसरा, मुझे इसका क्या फीचर पसंद आता है, डिस्कवर का। जैसे ही आप डिस्कवर पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। ओवरव्यू दिखाई दे रहा है, इंट्राडे दिखाई दे रहा है, स्विंग दिखाई दे रहा है, लॉन्ग टर्म दिखाई दे रहा है। उसके नीचे आपको, अगर आप ओवरव्यू के पहले ऑप्शन पे जाएंगे, आपको यहाँ पे ग्लोबल मार्केट दिखाई दे रहा है। ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, कौन सा पॉजिटिव चल रहा है, कौन सा नेगेटिव चल रहा है, सब कुछ आपको यहीं पे दिखाई दे रहा है। आपको अलग से वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। भाई काफ़ी लोग अलग अलग, मैं मतलब नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे वेबसाइट्स का, वहाँ पे जाके देखते हैं कि भाई ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, पॉजिटिव है, ओपन है। आप सिंपल सा डिस्कवर पे आएंगे, देख लेंगे कि भाई कौन सा मार्केट ओपन होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है या फिर नेगेटिव होने वाला है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंडियन मार्केट भी आप देखो, यहाँ पे एक आपको अलग से और भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरे मार्केट की लिस्ट मिल जाएगी कि भाई क्या क्या ओपन है, कैसे है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो सिचुएशन आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। जैसे आप इंडियन मार्केट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इंडियन मार्केट की पूरे इंडेक्स की लिस्ट मिल जाएगी। आप उसे देख सकते हैं कि भाई कौन सा पॉजिटिव चल रहा है, कौन सा नेगेटिव चल रहा है। आप यहीं से उन सारी इन्फॉर्मेशन को एक ही जगह देख सकते हैं, अलग से आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं। फिर वही आ जाता है रिलेटेड न्यूज़। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि किस टॉपिक से रिलेटेड क्या न्यूज़ चल रही है, जैसे 28 मिनट पहले ये न्यूज़ आई है, 42 मिनट पहले ये न्यूज़ आई है, 45 मिनट पहले ये न्यूज़ आई है, 50 मिनट पहले ये न्यूज़ आई है, आपको यहीं पे दिख जाएगी। आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो आप इसे ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको चीज़ें। उसके बाद आता है इंट्राडे। ये तो ओवरव्यू होगा। इंट्राडे पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इन्होंने कुछ चीज़ें भी दिखा रखी है कि भाई किसमें कौन सा मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। अगर आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहीं पे फ्यूचर का भी है, फ्यूचर पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, बियरिश, बुलिश, न्यूट्रल। बुलिश पे क्लिक करेंगे तो आपको ये चीज़ें दिखाई देगी, कहाँ लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, कौन सा प्राइस गेनर है। न्यूट्रल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, मोस्ट एक्टिव वैल्यू, OI गेनर्स, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे सकती हैं। कैंडल स्टिक पे क्लिक करेंगे तो कहाँ पे कैंडल स्टिक बन रही है, यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, बियरिश दिखाई दे रहा है, बुलिश दिखाई दे रहा है। बियरिश पे आप क्लिक करेंगे, ब्लैक मारूबो जो किस में बन रही है, हैंगिंग मैन कहाँ पे बन रहा है, शूटिंग स्टार कहाँ पे बन रहा है। बुलिश पे आप क्लिक करेंगे तो वो दिखाई दे जाएगा आपको, ड्रैगन फ्लाइट डोजी कहाँ पे बन रही है, हैमर किस में बन रहा है, इन्वर्टेड हैमर। देखो ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको वो फीचर्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे इसमें पर्सनली पसंद आ रहे हैं और जिस वजह से मैं इसे पसंद कर रहा हूँ। तो इसलिए इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो जाइए, अपना अकाउंट ओपन कराइए। प्राइस वॉल्यूम दिखाई दे रहा है आपको, टेक्निकल दिखाई दे रहा है, बियरिश, बुलिश, मतलब काफ़ी अच्छे हैं। कैंडल स्टिक पे क्लिक करेंगे तो कैंडल स्टिक से रिलेटेड प्राइस एक्शन। फिर आप स्विंग पे करेंगे तो आपको यहाँ पे बियरिश में भी दिखाई दे जाएगा, बुलिश में नहीं है कुछ, तो अगर कोई सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है इसके अकॉर्डिंग तो नहीं दिखाई देगा। कैंडल स्टिक पे क्लिक करेंगे, बियरिश में आपको दिखाई दे जाएगी कि कहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग बन रही है, कहाँ पे बियरिश आरामी बन रही है।
फिर आप बुलिस पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे भी दिख जाएंगे बुलिस इंगल्फिंग पैटर्न कहाँ बन रहा है, बुलिस सरामी कहाँ बन रहा है, बुलिस सरामी क्रॉस कहाँ बन रहा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। आप उससे रिलेटेड जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मॉर्निंग स्टार्स कहाँ पे बन रहे हैं। फिर लॉन्ग टर्म में भी आप देखेंगे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, बेयरिश दिखाई दे रहा है, बुलिस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इन्होंने बता दिया स्टॉक्स मेकिंग 10 ईयर लोज टुडे, उससे कौन कौन से बना रहे हैं वो आपको दिखा दिया। इन सारी इन्फॉर्मेशन कहने का पर्पज़ ये है कि डिस्कवर में आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, लेकिन पर्सनली अगर इंट्राडे या फ्यूचर ऑप्शन की बात करें तो ओवरव्यू में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ग्लोबल मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट क्या है, या कुछ रिलेटेड न्यूज़ एकदम से आ रही है, आपको ये लगता है कि कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिल जाती है। उसके बाद क्या आता है, उस सिचुएशन को देख लेते हैं। पोर्टफोलियो आता है। पोर्टफोलियो में आपकी पोजीशंस, जो आपकी लाइव पोजीशंस चल रही है, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। होल्डिंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी होल्डिंग आ जाएगी। मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता, ठीक है, आपको रीज़न पता है क्यों नहीं दिखा सकता। अगर आपको यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि फिर वो रिकमेंडेशन में चला जाता है, ये लगने लगता है कि भाई रिकमेंड कर रहा है या वो चीज़ें, तो उन चीज़ों से मैं दूर रहता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके ओपन ऑर्डर, जीटीटी या एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, ये सारे आपको यहीं पे दिखाई दे जाएंगे। फिर आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स की भी पूरी डिटेल दिख जाएगी कि भाई अगर आप ऑप्शन चेन खोलना चाहते हैं, जनरल खोलना चाहते हैं, बास्केट, प्राइस एक्शन, अलर्ट, यानी कि काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो वापस मैं वहीं पे आ जाता हूँ मार्केट पे। फिलहाल न्यूज़ को कर लेते हैं, और मुझे पर्सनली ये पसंद है। मैं आपको फिर से कहूँगा, देखो मैं यह नहीं कह रहा कि आप जाओ और फायर्स में ही अपना अकाउंट ओपन कर लो। अगर नहीं है तो आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको फीचर्स पसंद आ रहे हैं, ठीक है, अगर है आपके पास पहले से अकाउंट और आप एक और एक्स्ट्रा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, फीचर्स पसंद आ रहे हैं, तो तब भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फिलहाल मैं इस समय फायर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और कैसा लगा आपको फायर्स का ये फीचर्स जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए, कैसे लगी आप ये चीज़ें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और फायर्स से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो कि भाई स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं इसमें, या स्ट्राइक प्राइस का कैसे सिलेक्शन करते हैं, चलो मैं आपको कुछ चीज़ें और भी दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे अगर आप देखेंगे ये निफ्टी 50 का चार्ट है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके और भी फीचर्स यहाँ पे आ जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे आपका इंडेक्स यहाँ पे शो हो रहा है। चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको चार्ट भी दिखाई दे जाएगा, ओवरव्यू आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, स्कोर्स दिखाई दे जाएगा आपको। यहाँ पे क्या है, स्ट्रेंथ है इसमें, वीकनेस कितनी है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको क्या मिल रही है, टेक्निकल एनालिसिस आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी सारी चीज़ें। ये 5 मिनट पे देखना है आपको, 15 मिनट पे देखना है, 30 मिनट पे देखना है, 1 आवर पे, 1 डे पे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। समरी, मूविंग एवरेज, इंडिकेटर्स। तो आपको काफ़ी एक प्लस पॉइंट रहेगा कि भाई सारे वो फीचर्स आपको एक ही जगह नज़र आ रही है, सारे ऑप्शन आपको एक ही जगह नज़र आ रहे हैं। तो उन चीज़ों का आपका एक काफ़ी प्लस पॉइंट और बेनिफिट हो सकता है। इसका एक फीचर और मैंने आपको बताया था, अगर आपकी याद हो, आपने देखा भी हो, तो वो काफ़ी बेहतरीन फीचर्स था। क्या डिस्कस किया था, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपको, चलो मैं उस पर अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा, उसे डिटेल में ही डिस्कस करेंगे। पहले भी मैंने डिस्कस किया है। चार्ट पे ही आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, वहीं से आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, वहीं से आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वो स्कैल्पिंग के लिए काफ़ी प्लस पॉइंट रहता है, क्योंकि स्कैल्पिंग में एकदम से मार्केट में घुसना होता है, एकदम से निकलना होता है। तो वहीं से आप उसमें क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं, आपको ये नहीं कि अलग टैब में जाना पड़ेगा। वहीं पे प्लस पॉइंट आपको दिखाई देगा, अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, अपना टारगेट वहीं पे डिसाइड कर सकते हैं, या कुछ अलग से आपको पिरामिडिंग करनी है किसी सपोर्ट लेवल पे, तो वो भी आप वहाँ पे डाल के ईजिली कर सकते हैं। तो आपको इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अगर आपको ये बेनिफिट्स पसंद आ रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाइए अपना फायर्स में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और कोई फायर से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट कर देना। अगर ज़्यादा लोगों की समस्या होगी तो हम उस पर अलग से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो फिलहाल मैं इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ एट ए टाइम। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।